नैना एक नन्ही सी चिड़िया थी जो अपने मामा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियाँ रहती थी। नैना की भी बहुत सारी सहेलियाँ थीं जिनके साथ वो खेलती थी। नैना वैसे तो खुश थी, लेकिन उसे एक बात बहुत उदास कर देती थी कि उसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि उसे बहुत बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को बुलाकर खेले। नैना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को भी नहीं बुला सकती थी। नैना की मामा उसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन नैना यही कहती कि ये घर छोटा ही नहीं, ख़राब भी है। यहाँ मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। एक दिन माँ बेटी में यही बहस हो रही थी तो नैना के पापा ने कहा, बेटा, घर बड़ा हो या छोटा हो, घर तो घर होता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। नैना फौरन बोली, नहीं पापा, हमारे पास है ही क्या। शुक्र तो उस दिन अदा करूँगी जब मैं एक बड़े और प्यारे से घोंसले में होंगी और अपनी सारी सहेलियों को जो छोटे से घर में रहती हैं बुलाऊंगी और खूब जलाऊंगी कि देखो मेरा घर कितना प्यारा है। फिर सब मेरे पड़े से घर में रोज़ाना खेलने के लिए आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियाँ नीले समंदर की सैर को जा रही हैं। उसकी मामा ने कहा, नैना बेटा, ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ध्यान रखना, वहाँ शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पिंजरा लटका हुआ नजर आए तो उसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, या कहीं ज़मीन पर दाना पड़ा हुआ हो तो उसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और उन पर अमल ज़रूर करना। नैना जो अपनी मामा की बातें गौर से सुन रही थी, कहने लगी, एक तो आप और पापा नसीहत बहुत करते हैं। मामा ने कहा, बेटा, बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है। छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान ना उठाएं। अच्छा मामा, अब मुझे जाने भी दें, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर नैना उड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। सब चिड़ियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। नैना के पहुंचते ही सब ने कहा, चलो देर ना करो, अब चलो। सब उड़ती हुई नीले समंदर तक पहुंच गई। वहां सब ने बहुत मज़े किए। फिर सब छुपन छुपाई खेलने लगे। नैना भी छुप गई। नैना थोड़ी आगे जाकर छुपी थी। उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सा दाना और पानी रखा था। वो बहुत प्यारा पिंजरा था, बिल्कुल उस जैसा जैसा नैना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। नैना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा प्यारा और बहुत खूबसूरत सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। उसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मामा पापा ने मना किया है, हम वहाँ नहीं जाएंगी। नैना बोली, तुम सब जाओ या ना जाओ, मैं तो वो पिंजरा ज़रूर अंदर से देखूंगी। वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नैना उड़कर उस पिंजरे तक चली गई। सब ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की बात ही नहीं सुनी और वो उस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही नैना पिंजरे के अंदर गई, पिंजरा फौरन बंद हो गया। ताहम नैना खुश होकर पूरा पिंजरा देखने लगी। काफ़ी देर बाद उसकी सहेलियों ने कहा कि नैना, हम जा रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नैना ने कहा, हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब नैना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियाँ नैना को छोड़कर चली गईं और कहा कि हम तुम्हारे मामा पापा को बेचते हैं। इसी तरह नैना अकेली रह गई और रोते हुए मामा पापा का इंतज़ार करने लगी। इतने में वहाँ कुछ शिकारी आ गए। उसे देखकर कहने लगे, देखो, आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई, लेकिन है बहुत खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। इस तरह एक आदमी ने नैना का पिंजरा उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारियां करने लगे।
نینا روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی، رک جاؤ، میرے ماما پاپا کو تو آنے دو، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ کافی آگے جا کر نینا نے دیکھا کہ اس کی سہیلیاں اور ماما پاپا اسے اسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں نینا اور پنجرا تھا۔ پھر نینا ایک بالکل الگ سی جگہ میں آ گئی جہاں نہ ان کے ماما پاپا تھے، نہ ان کی سہیلیاں، اور نہ ہی وہ کھلے آسمان میں اڑ سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، بس ایک چیز تھی جس کی وہ خواہش کرتی تھی، وہ تھا اس کا بڑا اور پیارا سا پنجرا۔ اب نینا کو ہر وقت بس ایک ہی بات یاد آتی ہے، اس کے پاپا جو کہتے تھے کہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو پیارے بچوں یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی آپ لوگوں نے پش کرنا ہے کہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔